Namaste everyone. As the auspicious festival Navratri begins today, so I would really like to take a moment and wish you and your family a very happy Navratri, guys. May this blessing of Ma Durga brings happiness, prosperity, and success in each and everyone's life. So let's start this beautiful video with this great positivity and happy Navratri to you all once again. Jai Mata Di. Let's start. So we'll today start with a quick analysis of SPFC. By the way, guys, it's 3rd October today. We opened the market after yesterday. Yesterday was our national holiday, Gandhi Jayanti ki वजह से, and as expected, great fall which was expected from yesterday's video. As I told you guys, lot of GTD orders were also hit. So जिनको नहीं पता है GTD orders क्या है और कैसे लगाए जाते हैं, इसके लिए मैं एक क्विक वीडियो बनाऊंगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक स्मॉल वीडियो बनाया जाए जिन लोगों को अभी तक जिन्होंने डीमैट अकाउंट भी नहीं खोला है, तो कैसे एक डीमैट अकाउंट खोला जाता है, उसमें कैसे राइट वैल्यूज पे जीटीटी ऑर्डर्स लगाए जाते हैं। जैसे आप मानिए फॉर एग्जांपल अभी कोई स्टॉक है 100 का है और उसकी करेक्ट वैल्यू और चार्टिकली हम देख सकते हैं कि वो 60 या 65 पे उसको खरीदना चाहिए, तो हम उस 65 के प्राइस पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा देते हैं। तो जब वो वहाँ आता है तो वहाँ पे प्राइस हिट होते ही वो बाय हो जाता है, तो उस चीज़ को जीटीटी ऑर्डर कहते हैं। वो आपके हर एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में मिलता है, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसपीएफसी फाइनेंस के बारे में। इट्स ए नेक्स्ट पोटेंशियल स्टॉक विच कैन बूम फ्रॉम हियर। क्या करती है ये कंपनी, विल लुक इनटू इट एंड व्हाई वी शुड बाय और लर्न अबाउट दिस स्टॉक राइट नाउ, ये भी हम देखेंगे। सो ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, which is a NBFC company which deals in MSME loans. So ये छोटे और स्मॉल बिजनेस जितने भी होते हैं उनको ये लोनिंग प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड लोन। सो इनका 99% जितना भी लोन है वो सिक्योर्ड लोन के फॉर्म में है। और ये इनका एक और काम है लोन अगेंस्ट गोल्ड। तो अगर आप गोल्ड देखिए, जैसे जो मन्नापूर्णा और श्रीराम फाइनेंस वाले भी करते, श्रीराम नहीं, मन्नापूर्णा गोल्ड वाले करते हैं, मुथूट जो करते हैं उसमें भी ये डील करते हैं, बट बहुत ही मीगर सा अमाउंट जो इनका बिजनेस का गोल्ड लोन में है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा काफी स्लाइड्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी जो है 9,660 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपेरेटिवली टू ऑल दी अदर कंपनीज इन फाइनेंसिंग बहुत ही छोटी कंपनी है, बट छोटी कंपनी का लेने का चांसेस और फ्यूचर यही है कि ये बढ़ेंगी आगे। इसका मार्केट स्मॉल है तो ये ग्रो होंगी, ये उस ज़्यादा तेजी से ग्रो होंगी कंपेयर टू ऑल दी अदर मार्केट प्लेयर्स। जितने भी आप ये मार्केट देख रहे हैं ऊपर के प्लेयर्स, इनका एक सैचुरेशन लेवल आ ही गया है। आई मीन दे विल ग्रो बट नॉट एट द स्पीड एट विच दी स्मॉलर कंपनीज विल ग्रो। सो इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है और हम मार्केट में आए किस लिए। We aren't here to marry any stock. If you are here for long-term investing, I would totally suggest you to go with these above-named stocks. But if you're here to make little more extra money and little bit more faster compared to these company, then I would suggest SBFC Bank as well. Strong fundamental, good company, small market cap, so great prospects of growing. ROCE compared to all the other companies, a decent ROCE, which is on 10% ROCE, which is amazing. Let's look into their books like quarter results. Revenue 297 crores in June and interests and expenses हटा के 109 करोड़ इनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स रहे हैं, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका जो है 79 crores का रहा है, which is great and none of the quarters have been losing any kind of money. So they are profitable company, great company and in annual reports as well, last year की annual report में 237 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा है, so which is great. And so far TTM, so far we are expecting 269 crores का profit as well. So it's a very nice amazing stock to buy at this moment. Why I'm telling you, because few of the big investors are also in this share. I will show you as well. Promoters का जो हिस्सेदारी है वो थोड़ी सी कम हुई है, आई एग्री, फ्रॉम मार्च लास्ट ईयर टू जून दिस लास्ट मार्च दिस ईयर टू जून दिस क्वार्टर 5% की प्रोमोटर की होल्डिंग कम हुई है, बट उसी दौरान FIAs एंड DIAs की बढ़ गई है। आप देखिए कस्टडी ऑफ बैंक ऑफ जापान ने 2% इक्विटी बढ़ाई है इस जून क्वार्टर में, एंड DIAs में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़े म्यूचुअल फंड्स के नाम है, SBI म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, ट्रस्टी अकाउंट। तो इन सब ने अपनी अपनी पोजीशन इस शेयर में बढ़ाई हैं। साथ में ही पब्लिक का भी 1% हिस्सेदारी बढ़ी है,
बट नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज 1,38,000 विच इज डिसेंट। आई मीन ज़्यादा भी स्टॉक जो है बाहर मार्केट में इतना फैला नहीं है, एंड इट्स अ ग्रेट बाय राइट नाउ। पी भी देखना है अगर आपको इसका, तो 5 साल का पी में देखें तो इसका मीडियन पी जो रहता है वो अराउंड 42 के आसपास रहता है, 41.7 42 के आसपास। अभी जो आपको ये मिल रहा है अराउंड 36 35 के आस मिल रहा है, तो अभी अपने पी मीडियन पी से भी कम में मिल रहा है, विच इज़ अ ग्रेट बाय अगेन। लास्ट अभी अगस्त में ये 32 के आसपास था, वहाँ से थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा डाला है, वो आपको मैं दिखाऊंगा अभी। लेट्स सी कि कंपनी करती कैसे है और क्या करती है, वो कहाँ पे केटर करती है। ओके, SBFC, लेट्स गो इनसाइड इट। परफेक्ट। सो 186 ब्रांचेस हैं इनके। अभी इनकी कॉस्ट में काफ़ी इफेक्ट आया है, 3,944 एम्प्लॉयज़ इनकी लास्ट रिपोर्ट में है। अभी इन्होंने 1,500 और एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं, तो इसलिए इनकी कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ गई है। इनकी रिसेंट इंटरव्यू मैंने देखा था। और ये जिस जिस पार्ट ऑफ द स्टेट्स में केटर करते हैं, पूरे ही इंडिया में करती है। ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये नहीं कि जैसे मन्नापुरम एंड मुथूट साउथ इंडिया में फोकस हैं SMME को, कुछ कंपनीज हैं जो यूपी में सिर्फ फोकस्ड हैं या फिर महाराष्ट्र में सिर्फ फोकस है, ये ऐसा नहीं, ये हर जगह अवेलेबल है। आपको नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया में अवेलेबल है। सिर्फ कुछ स्टेट्स ईस्ट में छोड़ सकते हैं आप, इधर जैसे उड़ीसा झारखंड और ये सब एरिया में, और इधर नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़े कम है। तो ये एक तरीके से आप देखिए, और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये नेगेटिव है कि नहीं पहुंचा है, बट अभी भी ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये भी आप दिमाग में रखिए कि अभी भी इसमें ग्रोथ के काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं। 2018 में एक कंपनी आई थी, इन्वेस्टमेंट किया था क्लेयरमाउंट ग्रुप ने, 770 करोड़ में कंपनी आई थी, और 100 ब्रांचेस थे। अभी 196 ब्रांचेस थे, 189 इन्होंने दिखाए, अभी और ब्रांचेस खुल गए हैं। 50,000 कस्टमर्स थे इनके 2021 में, जो कि बढ़ के हो गए 1 लाख कस्टमर, डबल हो गए इनके कस्टमर 2 साल में। तो इनका जो कस्टमर ग्रास्पिंग पावर है काफ़ी तेज़ है, तो बहुत सही स्पीड से चल रहे हैं जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं। केयर रेटिंग में इनका A- आया, स्टेबल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटरी कंपनी है, जो 25 से 30 साल काम करके आए हुए हैं सारे बैंक्स में, और NBFC में काम कर रहे हैं। तो एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसका स्प्रेड रेशियो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई मीन स्प्रेड आप देखिए 8%, 8.5% का स्प्रेड है। अभी फ़िलहाल थोड़ा कम होगा क्योंकि अभी रेट कट्स आए हैं, फेड रेट भी लागू होंगे इंडिया में। बट 8% का स्प्रेड क्या होता है बेसिकली? स्प्रेड का मतलब होता है कि जैसे मानिए इन्होंने पैसे लिए आपसे सेविंग्स अकाउंट में और आपको इंटरेस्ट दिया 5% का, बट इनके वहाँ जब कोई लोन लेने गया तो इन्होंने लोन दिया MSME को 15, 14, 13%, कम कहते हैं चलिए 12% का। तो जो डिफरेंस हुआ 5 और 12 के बीच में 7% का, वो स्प्रेड है 7% का। तो जो स्प्रेड यहाँ दिख रहा है आपको, ये 7% का इनका स्प्रेड है। तो यही इनका एक ये मेन कॉस्ट मूवर एडवांटेज है कि छोटी कंपनी उसको लोन देते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे, और हम लोग जैसे लोगों से सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा लेते हैं, उनको सेविंग्स रेट जो देते हैं वो मीगर से देते हैं, 5 से 6% के बीच में। ये फॉर अ शेयर होल्डर इट्स अ ग्रेट थिंग कि हम अगर इनका शेयर लेके इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है इनके उसमें बिजनेस में। चार्ट में अगर हम क्विकली आपको दिखाना चाहें तो अभी रिसेंट में लिस्टिंग हुई है अगस्त में लास्ट ईयर, और अभी अभी इन्होंने जो यहाँ पे इनका रेजिस्टेंस हाई में तोड़ के ये पार किया है। तो अभी तोड़ के हाई लगाया 106 का, और अभी इसको वापस रीटेस्ट करने आया है वापस यहीं पर। तो यही एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। आपको मैंने दिखाया भी कि अभी रिसेंट में सब बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, SBI म्यूचुअल फंड, कस्टडी ऑफ बैंक ऑफ जापान और मॉर्गन स्टैनले एशिया, इन सब ने 30 अप्रैल को 88 के प्राइस पे लिए हैं, करोड़ों की मात्रा में शेयर लिए हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, ये ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करते हैं हम लोग जैसे रिटेलर्स की तरह, ये लेके बैठने वालों में से हैं। और ये अर्ली स्टेज में स्टॉक को जब पैसा लगाते हैं तो इनके बहुत बड़े रिसर्च टीम्स होती हैं, और जब वो देख के आती हैं, समझती हैं बिजनेस मॉडल को, फिर जाके ये पैसे लगाते हैं। तो अगर इन जैसे लोगों ने पैसे लगाए हैं, इट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन इन द कंपनी। तो अभी बहुत सही मौका है, प्राइस रेंज में भी आ रहा है,
एंड अभी रिसेंट में हाई मार के आया जिसको ये रीटेस्ट कर रहा है नीचे आके 88 के आसपास जोन में। सो 88 टू 85 के जोन इज अ गुड स्ट्रॉन्ग बाय, एंड देन यू कैन कीप द स्टॉक फ्रॉम हेयर फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 110 105, जो कि यहाँ से भी 23 से 24% के आसपास का है। तो ये अगर आप स्टॉक दिवाली या न्यू ईयर तक भी रखें तो ये 20 से 25% का गेन दे सकता है। थोड़ा सा अमाउंट डाल के टेस्ट करके गो इन। आई एम नॉट सेइंग टू फुल्ली इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन दिस। You can test the waters, start buying a couple of shares, read about the company, hear about their con calls and then analyze, because इनके भी quarterly results आने वाले होंगे, देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं, एंड उसके बाद if they are performing good then we'll deep dive in and probably load up the truck and buy, but अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी आप देखिए, एनालाइज करिए स्टॉक को, and any more details if you need regarding the stocks, please comment, and do subscribe and like the video, as that's the only way I get motivated, through your like and subscribe. So